हाय व्हाट्सअप। तो आईपीएस पीओ का स्कोर कार्ड आ चुका है फेलियर्स का, और मेरा भी आ चुका है भाई। मेरा स्कोर कार्ड ये है 73 आउट ऑफ 200, जो कि कम है काफ़ी यार। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैंने इतने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे। मैंने 72 या फिर 74 मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, मैंने पहले भी कहा था, और मेरे इतने आए हैं। बट भाई साहब, मेरे मार्क्स उसमें डिस्क्रिप्टिव में 10.75। भाई मैं यकीन ही नहीं कर सकता है मेरे मार्क्स है 10.75। मेरे ऐसे में इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे। 10-12 नंबर तो मेरे ऐसे में आ रहे थे 15 में से। और मेरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई है टाइपिंग में। 95% से ऊपर ही रहती है हमेशा एक्यूरेसी, और मेरे इतने कम मार्क्स, यकीन नहीं हो रहा। और मतलब मेरे को लगता है मेरे कॉम्प्रीहेंशन में 0 मार्क्स आ रखे हैं। मेरे से किसी ने कहा था कि कॉम्प्रीहेंशन में आंसर अपने मन से लिखने होते हैं, मतलब जो पढ़ा, जो तुमने समझा, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर अपने मन से लिखना पड़ता है। मैंने वही लिखे हैं, ताकि मुझे लग रहा है मेरे कॉम्प्रीहेंशन में 0 मार्क्स आ रखे हैं, वरना मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे 10.75 है आउट ऑफ 25। तूने मेरे इंग्लिश में मार्क्स देख सकते हो, मैं 27 पॉइंट समथिंग है। तो लगता है मैं 10 नंबर आएंगे कॉम्प्रीहेंशन में, मतलब सॉरी पूरे डिस्क्रिप्टिव में। और रीजनिंग में तो भाई भाई मॉक मत लगाना, ये मॉक वाले बनाते हैं चूतिया। मैं चूतिया बन गया था साला। मुझे लगता था 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकते, तो मैंने 2 नंबर में ध्यान नहीं, मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं यार। और इतने ईजी आए थे, मतलब इतने डुएबल आए थे, मैंने उसको अटेम्प्ट भी नहीं किया। भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वरना यार भाई पीओ तो लिटरली बहुत आसान है यार, यूआर कैटेगरी से। भाई मुझे तो बहुत आसान लगा पीओ, क्योंकि 10 दिन मैंने प्री का पढ़ा था, 10 दिन मैंने मेंस पढ़ा था, और मेंस में मैंने सिर्फ करंट अफेयर पढ़ी थी। और फिर भी अच्छे, मतलब मुझे लगता है मैं क्रैक कर सकता हूँ इजीली। मतलब मैंने पढ़ा नहीं था, अलग बात है, और ऊपर से अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मेरी ख़राब थी, वरना जितना पढ़ा था वही काफ़ी था क्रैक करने के लिए। पर हाँ कोई बात नहीं। मैं सीजर का एस्पिरेंट हूँ, जिसको नहीं पता। तो यही था। और भाई रीजनिंग तो धोखा है। रीजनिंग में लोगों के बहुत मार्क्स आ रखे हैं यार, लिटरली 20 से ऊपर तो कोई हर किसी के आए होंगे भाई, 25, 28, 30। क्योंकि 2 पजल ही बनेंगी लोगों की, तो यार सीधे 20 नंबर तो ऐसे ही आ गए। मेरे भी हुआ था 20 नंबर, और मेरी मैथ्स नंबर कम है मेरे मैथ्स में यार, मुझे लग रहा है बहुत कम है, बहुत गलतियाँ हो गई। इंग्लिश में ठीक नंबर हैं, जीए में भी मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, 3.5 मार्क्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत है भाई मेरे लिए जीए में। मुझे धक्का लगा है, मतलब धक्का तो मुझे जीए में उसमें लगा है डिस्क्रिप्टिव में। भाई ये क्या मार्क्स है वे, 10.75। मैंने 15 से तो एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे। और रीजनिंग तो यार मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पूरी ख़राब हो गई थी। मैं मेरे पास 10-15 मिनट थे यार, मैं वहाँ बैठ के पता नहीं एक नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इधर कौन से क्रिटिकल में दिमाग लगा रहा हूँ मैं। अच्छा ये ऐसे होगा, तो ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि पजल सॉल्व कर लूँ, एक पजल 15 मिनट में तो एक पजल सॉल्व हो जाती है सारी। खैर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मेरी ख़राब रही, रीजनिंग में बहुत ख़राब तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया एक बार। यही थी मेरी गलती रीजनिंग में। वरना मैं भी इजीली 27-28 स्कोर कर सकता था, और कट ऑफ एक अच्छे नीट के साथ क्लियर कर सकता था। इंग्लिश में मेरे नंबर ठीक है, 31 अटैम्प्ट किए थे, इतने मेरे आ रखे हैं। जीए में मेरे ठीक नंबर, भाई जीए में तो पता नहीं किसी के अच्छे नंबर होंगे, जिसकी जीए पता नहीं किसके अच्छे नंबर होंगे, मुझे नहीं पता क्या पढ़ना होता है इसमें। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स में अच्छा कर सकता था मैं, थोड़ी सी मेरे से सिली मिस्टेक्स हो गई, गलतियाँ हो गई, बट अच्छा कर सकता था। लेकिन उसमें भी इतना, मतलब मैथ्स में थोड़े और नंबर नहीं आता। बट यार डिस्क्रिप्टिव में क्या करूँ भाई मैं डिस्क्रिप्टिव में तो ये कुछ, ये क्या नंबर है डिस्क्रिप्टिव में भाई, तुम अपने नंबर बताना कितना है तुम्हारे। 10.75 मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते मार्क्स के, मेरे नंबर हैं। खैर यही थे मेरे मार्क्स।